पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर करना चाहूंगा कि मुझे महाराज ने कहा कि आपके साथ बैठ के कुछ ये सत्संग करूं। इसके लिए बड़ी मुझे प्रसन्नता है, मैं इसके लिए बड़ा आभारी भी हूँ। और साथ ही अ, हमारे जितने भी युवा मित्र हैं अभी, उन्होंने इन सब कामों के बीच और इस कोरोना की स्थिति में ज्ञान योग पढ़ने का जो इंटरेस्ट दिखाया है, इसके लिए भी मैं को साधुवाद देता हूँ। क्योंकि जो ज्ञान योग है ये एक स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ जो एक अद्भुत उनके भाषणों का संग्रह है। हम ज्ञान योग से बहुत सी चीजें समझते हैं अपने तरह से, जब तक हम एक किताब को नहीं पढ़ते। तो ज्ञान योग मतलब कई लोग बोलते हैं कि कुछ भी ज्ञान की चर्चा हो तो वो ज्ञान योग है। एक दृष्टि से शायद ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान में किसी प्रकार के भेद नहीं होते कि ये अध्यात्म ज्ञान है, ये संसारिक चीजों का ज्ञान। ज्ञान तो एक समुद्र जैसा है, जहां वो प्रकाशित होता है उस एरिया को लेके, उस सब्जेक्ट को लेके हम कह सकते हैं कि वह उस एरिया का ज्ञान है। जैसे प्रकाश पड़ा दीवार पर तो बोला दीवार चमक उठी है, प्रकाश पड़ा आपके मुख पर तो मुख चमक उठा है। प्रकाश जहां पड़ता है तो उसी का रूप धारण कर लेता है या उसको चमका देता है। तो वैसे ही सारे संसार में जहां भी ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो हम कहते हैं उसका एक ज्ञान हमें हुआ है। बाकी ज्ञान जो स्वामी विवेकानंद ने या वेदांत में जो परिभाषा हमको दी गई है ज्ञान की, वो बहुत ही गहरी है। अभी अभी मैं जब ज्वाइन किया तो सुना कि आप धर्म की आवश्यकता, स्वामी जी का जो ज्ञान युग किताब है उसका पहला ये लंदन में दिया हुआ व्याख्यान पढ़ रहे हैं। तो बाकी ये व्याख्यान भी आप पढ़ेंगे और ज्ञान के विषय में, ज्ञान का जो एक विस्तृत रूप है, ज्ञान का जो गहरा आयाम है, उसके बारे में आप और गहराई से पढ़ेंगे। ये आपका भी और आपके साथ जो जुड़े उन सबका सौभाग्य है। तो आज इस धर्म की आवश्यकता नामक व्याख्यान पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे। आपने तो पहले सुन तो लिया है और सभी के पास या तो पुस्तक होगी या फिर सॉफ्ट कॉपी होगी, आपने पढ़ लिया साथ में, अच्छा है, नहीं तो बाद में अवश्य पढ़िए। नेसेसिटी ऑफ रिलीजन, ये ओरिजिनल टर्म है जो स्वामी जी ने यूज किया है, ये उसका हिंदी का अनुवाद है। हम धर्म को अपने तरीके से समझते हैं। व्यवहारिक जीवन में धर्म मतलब हम पहले तो धर्म विशेष पे आ जाते हैं, कहते हैं ये तो हिंदू धर्म है, और जिन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो वो कह देते हैं ये इस्लाम धर्म है, ये ईसाई धर्म है। असल में धर्म नहीं, वो मत है। उन मतों में उनके अपने विचारधाराएं हैं, अपनी कहानियां हैं, अपना इतिहास है, अपनी पॉलिटिक्स भी है। धर्म में पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, लेकिन धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको समझने की आवश्यकता है। तो हम धर्म को एक तो उस तरह से समझते हैं। फिर अगर हम धर्म की गहराई में जाएं तो हमने कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस भी सुनी हुई है कि धर्म मतलब धारयते इति धर्म धर्माख्याहुः, अर्थात धर्म वो है जो धारण करने की शक्ति दे, या जो धारता है, या पूरे जगत को जिसने धारण किया हुआ है उस शक्ति को धर्म कहते हैं। तो ये महाभारत का एक प्रसिद्ध जो उद्धृत किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को समझने के लिए एक अलग ही अप्रोच यहाँ हमारे सामने रखी है। पहले तो कहा है कि धर्म एक अपने आप में एक शक्ति है। चाहे हम अपने धार्मिक कृत्यों से जोड़ें या न जोड़ें, अपने धार्मिक विवादों से जोड़ें ना जोड़ें, धार्मिक राजनीति से जोड़ें ना जोड़ें, या धार्मिक या सामाजिक जो उसका हिस्सा होता है उसको जोड़ें ना जोड़ें, धर्म एक शक्ति है और वो मनुष्य में रहती है और रहेगी। बड़ी अद्भुत बात स्वामी जी ने कह दी है।
क्योंकि अगर आप इस वर्तमान के संसार में देखें या पिछले 100-150 साल जो मानवीय समाज को देखें, तो हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि धर्म को हटाने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। जैसे रशिया में या कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज में कहा कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं, धर्म चाहिए ही नहीं। उन्होंने एक उनके जो मार्क्सिस्ट थिंकर थे उनकी बात को सर्वोपरि मान लिया और कहा कि धर्म जो है वो उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि ओपियम ऑफ द मासेस, जो ये जनता जनार्दन का एक अफीम जैसी है, तो इसको खा लो और नशे में पड़े रहो और हम तुम्हारा अत्याचार करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। तो उन्होंने धर्म को इस तरह से देखा। धर्म के नाम पर इतने अत्याचार हुए, इतने पाखंड हुए और हो भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा धर्म बस इतना ही है। लेकिन स्वामी जी ने एक जो आध्यात्मिक रूप से धर्म की क्या भाषा, क्या अंतर हो सकता है, उसको उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है और बड़ा ही सुंदर प्रयास है। पहले तो कहा कि धर्म एक शक्ति है। वैसे तो संसार में बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है। और स्वामी जी ने कहा कि सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं ना कहीं ये अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जिसे हम धर्म या रिलीजन कहते हैं। स्वामी जी ने इंग्लिश में रिलीजन कहा था। और ये धर्म नाम की जो एक शक्ति है, ये उत्पन्न कहां से हुई? इस बात को स्वामी जी ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक हम इसको समझ सकते हैं। इस दोनों को अच्छी तरह से हमारे समक्ष स्वामी जी ने रखा और उसके बाद में कहा कि मेरा एक तीसरा मत है, जो पूर्ण रूप से आप भी देखेंगे कि बड़ा ही सटीक मत है। पहले ये दो सिद्धांत क्या है? एक तो है कि अपने पूर्वजों की पूजा, जो पूर्वज रहे हैं हमारे, उनकी हम किसी प्रकार से भी हम पूजा करें तो वो धर्म का उद्गम स्थान रहा है। और काफी हद तक स्वामी ने कहा जो सत्य अभी भी है, भारत में भी सत्य है। आप अगर कर्नाटक में जाएं, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं कि कूर्ग डिस्ट्रिक्ट। हमारे भारतीय सेना के जो पहले रहे थे, जो चीफ जनरल कारियप्पा, वो उसी डिस्ट्रिक्ट के थे। तो वहां पे जो लोग रहते हैं उनको कुर्गी लोग कहते हैं। कुर्गी अपनी एक भाषा होती है। कुर्गी भाषा लिखित नहीं होती, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा है। उसमें थोड़ी सी मलयालम, थोड़ी सी कन्नड़, थोड़ी सी तमिल और कुछ उनके अपने शब्द होते हैं। तो जो कुर्गी लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों की बड़ी उपासना करते हैं। वैसे वो हिंदू ही हैं, वो मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और कावेरी नदी का उद्गम वहां से होता है, तो कावेरी माँ की भी पूजा करते हैं। जैसे आज गंगा दशहरा है, आज के दिन गंगा की पूजा होती है। बेलूर मठ में भी आज के दिन विधिवत रूप से गंगा के किनारे बैठ के पुजारी महाराज जो है वो पूजा करते हैं गंगा जी की। तो उसी प्रकार वो कावेरी की पूजा करते हैं। तो वो लोग पितरों को मानते हैं। तो ऐसा पितरों को मानना, पितरों की पूजा करना, ये चाइना में भी है। स्वामी जी कह रहे हैं कि चाइना में और फिर इजिप्ट में जो बड़े बड़े ये बने ऐसे, जिसे हम बड़े बड़े जो बने हैं ना, उनको भी कहा कि ये सब बेबीलोन के जो प्राचीन निवासियों ने जो बनाए थे, वो भी पितृ पूजा के ही एक हिस्से थे। अच्छा, एक तो सिद्धांत ये हुआ कि हम पितृ पूजा से अपने धर्म रूपी शक्ति को, उसका उद्गम देखते हुए पाते हैं, वही बाद में धर्म बन गया, ऐसा माना गया। दूसरा कहा कि नहीं, एक है कि प्रकृति का जो प्रभाव होता है, उसकी शक्ति, उसको देख के लोगों ने धर्म को शुरू किया। प्रकृति की शक्ति कैसी है? जैसे बाढ़ आ गई, या अभी जैसे कुछ दिनों पहले ही याश नाम का जो आया था चक्रवात, तो कितना नुकसान, ये कहाँ से आया? ये ऐसी कोई शक्ति है चक्रवात की ऊपर की जो बैठी हुई है, जो चला रही है? या फिर
बहुत बड़ा भूचाल आ गया, भूकंप आ गया या सुनामी आ गई, तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक चीजें हैं इनके पीछे एक शक्ति है, तो उसकी उपासना हमने करनी शुरू की मनुष्य जाति ने, तो वहां से धर्म का उद्गम हुआ। स्वामी जी ने इन दोनों बातों को, दोनों सिद्धांतों को थोड़ा कहा कि थोड़े ये परस्पर विरोधी लगते हैं, लेकिन एक तीसरा सिद्धांत है जिसमें दोनों का हम एक प्रकार से संगम कर सकते हैं। और ये जो स्वामी जी ने हमारे सामने एक डेफिनेशन रखी है कि धर्म का असल जो आरंभ कहाँ से हुआ, वो बड़ी अद्भुत है। तो देखिए, पितरों को खोजना या पितरों की आत्माओं को खोज करना या उनको प्रसन्न करना, या प्रकृति की उन शक्तियों को खोजना, उनको प्रसन्न करना, इन दोनों के पीछे एक तीसरा सिद्धांत जो स्वामी जी बता रहे हैं वो ये है कि हम अपनी इंद्रियों से जो अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों से पीछे उनका अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा है, ट्रांसेंडिंग दी सेंसेस, मतलब जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे जाने का जो प्रयास है उसको धर्म कहते हैं। इंद्रियों से परे जाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको धर्म कहते हैं। कि मनुष्य सिर्फ अपनी इंद्रियों से संतुष्ट नहीं था, अब इंद्रियों में क्या है, इंद्रियों के अनुभव है और उस पे ऊपर आधारित होकर कुछ तर्क किए जाते हैं। लेकिन कोई भी तर्क जब किया जाता है उसका एक आधार होता है, उसको परसेप्शन कहते हैं। अगर वो परसेप्शन ना हो तो आप किसी प्रकार का नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। तो पहले एक तर्क है और तर्क के ऊपर में एक पूरा सिद्धांत खड़ा हो जाता है। तो पहले जी उससे भी, तर्क से भी पीछे कुछ ये इंद्रियों पर आधारित कुछ तथ्य है। लेकिन क्या इंद्रियों से परे भी कोई वस्तु है? इंद्रियों के ज्ञान से परे भी कोई ज्ञान है? इंद्रियों का जो सीमा है उसको क्या लांघा जा सकता है? यही प्रयास मनुष्य करता रहा और उसी से धर्म की उत्पत्ति हुई। और स्वामी जी कहते हैं ये जो प्रयास शुरू हुआ ये मनुष्य के उस अनुभव से शुरू हुआ जिसे हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न मनुष्य का एक अनुभव है। हम सबको 3 अनुभव होते हैं, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, कि कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी उसकी सामाजिक स्थिति हो, कोई भी उसकी उम्र हो। ये तीन चीजें जो सबके पास होती हैं वो है, एक तो वो जागृत अवस्था में है, वो घूमता फिरता है, चलता है, खाता है, काम करता है। दूसरा जो है, जब वो सोने के लिए लेट जाता है तो झट से सोता नहीं है, सो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, स्वप्न देखने लगता है। तो स्वप्नावस्था है। पहले जागृत अवस्था है, फिर स्वप्नावस्था है। और वो स्वप्नावस्था से ही स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को लगा, मानवीय मन को लगा कि इंद्रियों से परे कुछ है, क्योंकि मैं तो यहाँ पड़ा हुआ था इस बिस्तर पर, लेकिन मैंने देखा, मैं तो अमेरिका के एक घर में लेटा हुआ हूँ और मैं बाहर अपनी खिड़की से बड़ा सुंदर दृश्य देख रहा हूँ, और नीचे गया तो नीचे एक कार खड़ी थी। ये सब स्वप्न है। तो मैं इंद्रियों के रूप में तो यही था, लेकिन इंद्रियों से परे अर्थात मानवीय मन की जो स्वप्न लेने की जो क्षमता है, उसके द्वारा मैं कहीं और चला गया। ऋग्वेद में एक मंत्र है, यज्जाग्रतो दूरमदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। जो ऐसा मन जो जो सोए होने के साथ भी मेरे साथ रहता है, और जब मैं जागृत होता हूँ तब भी मेरा मन कहीं बाहर चला जाता है, या सोने के समय भी बाहर चला जाता है। तम हदेवम, उसको मैं, जो पूरा एक प्रकाश रूपी जो मेरे अंदर में शक्ति है, जो मेरी जागृत रूप में और मेरे स्वप्न के रूप में प्रकाशित हो रही है, उसका मैं नमन करता हूँ। ये एक ऋग्वेद का मंत्र है। तो ये स्वप्न की जो शक्ति हमारे में है। अब स्वप्नों के बारे में हम कहें तो बहुत कुछ मॉडर्न टाइम्स में स्टडी किया गया। सबसे प्रसिद्ध बुक तो सिगमंड फ्रॉइड की रही। उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम की पुस्तक लिखी। लेकिन मुश्किल क्या हुआ कि वो सिर्फ मानवीय मन के जो अवचेतन मन में उसके जो कुछ ऐसी गंदी प्रवृत्तियां हैं वहीं तक वो सीमित रह गए। और मनुष्य के मन में भगवान तक पहुंचने की जो प्रवृत्ति है उसको एकदम उन्होंने नकार दिया था। जो उन्होंने अपने ढंग से उसको स्टडी किया, तो
वो सिगमंड फ्रॉइड का एक अलग राज्य है। हम तो स्वामी जी की बात कर रहे हैं, और स्वामी जी कहते हैं कि ये जो हमने स्वप्न लिया, इससे फिर इंद्रियातीत होने की एक क्षमता हमारे पास है, हमें पता चला, और वहीं से उस दिशा में एक अन्वेषण शुरू हो गया। और वो हम क्या हैं, क्या हम शरीर हैं, शरीर नहीं है, ये इससे प्रूव हुआ कि मैं स्वप्न ले सकता हूँ। तो स्वप्न मुझे इस शरीर से परे ले जाता है। तो वहां से मनुष्य जब अंतर्मुखी हो गया, वो अन्वेषण की धारा जब अंतर्मुखी हो गई, और मनुष्य अपने अंदर अधिक, मैं स्वामी जी की किताब से पढ़ रहा हूँ, स्वामी जी ने मनुष्य ने अपने अंदर अधिक गंभीरता से मन की विविध अवस्थाओं का अन्वेषण करते हुए जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था से भी परे, ये याद रखिए, स्वप्नावस्था से भी परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। संसार के सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानंद या अंतस्फुरण के रूप में मिलती है। तो ये अंतस्फुरण, इंस्पिरेशन, जो ऑर्डिनरी रीजनिंग से भी परे है, जो मन की स्थूल अवस्थाओं से भी परे है, ये जब मन में आया, तभी धर्म का जो आज का स्वरूप है हमें समझ आने लगा कि हमारे में एक गहनतम सत्य है, और उस गहनतम सत्य का प्रकाश जब हम जीवन में पाते हैं तो उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। और वह जो अनुभव है, जो इंद्रियातीत अनुभव है, वही धर्म का मूल है, ऐसा स्वामी जी ने अपने इस बार उसमें कहा है। फिर स्वामी जी उसमें ये भी कहते हैं, अच्छा कहा तो हमने मूल है, लेकिन हम जब आंखें बंद करते हैं, अपने आप को समझने का कोशिश करते हैं, तो क्या पाते हैं? बोलते हैं मैं तो अमुक अमुक आदमी हूँ। मान लीजिए आप में से कोई आंखें बंद करे कि मैं कौन हूँ जी, मैं, मेरा नाम मान लो गौरव है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ, और मैं अमुक का लड़का हूँ, और अमुक मेरी बहन है, अमुक मेरा भाई है, कि मैं या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, या फिर मैंने बीई करी हुई है, या बीएससी पढ़ी है। तो ये जितने भी मेरे विषय में जितनी भी चीजें कही जा सकती हैं, क्या मैं वही हूँ? ये एक प्रश्न है। तो क्या मैं वही हूँ? तो इसको लेके हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, मानवीय मन में जो उस चीजों को समझने की कोशिश की गई, बोले ये तो सब आपका बाहरी व्यक्तित्व है, आपका सामाजिक व्यक्तित्व है, आपका पारिवारिक व्यक्तित्व है। इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार है आपका एक अस्मिता, जिसे हम अहंकार कहते हैं। मैं हूं, मैं हूं। तो मैं हूं से फिर मैं गौरव हूं, मैं बीएससी किया हुआ हूं, मैं ये हूं, मैं अमुक हूं। तो कितना कुछ मैं से ही शुरू होता है। अच्छा, क्या ये मैं ही वो दिव्यता है या आत्मा है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? क्या मैं ही वो आत्मा है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं? क्या अहंकार ही आत्मा है? तो इसको लेके फिर स्वामी जी चर्चा कहते हैं, नहीं, ये जो मैं है, ये आपके शरीर मन बुद्धि का मानो एक संघात है। संघात मतलब मिश्रण है, मिक्स्ड अप एक आइडेंटिटी बनी हुई है। इससे परे कुछ है। अगर आप सिर्फ मैं तक रहेंगे, तब आप अपने नीति शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। नीति शास्त्र में क्या कहते हैं? अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो, अपने एक संकीर्ण विचारधारा को छोड़ो, दूसरों के लिए करो। अब मैं दूसरों के लिए क्यों करूं? अपने मैं नीतिवान क्यों बनूं? मैं अच्छा क्यों बनूं? अब ये अगर गहराई में जाएंगे, इसका प्रश्न और किसी भी दर्शन शास्त्र में आपको संतोष रूप से नहीं मिलेगा। एक बार बहुत समय की पहले की बात है, मैं उस समय फिलॉसफी पढ़ रहा था किसी के साथ। तो फिलॉसफी के एक प्रश्न आया कि लाल रंग क्या होता है। मैं थोड़ा फिलॉसफी की बात करूं, थोड़ा आप बोर मत हो जाइएगा, स्वामी जी की बात करनी चाहिए, फिर भी एक इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। अच्छा, लाल रंग क्या होता है? व्हाट इज रेड कलर? व्हाट इज रेड? अब सिर्फ तार्किक दृष्टि से देखें तो रेड क्या है? रेड इज रेड बिकॉज इट इज रेड। लाल वो है जो लाल है, बस। अर्थात
लाल कहें जी, लाल वो है जो ब्लू नहीं है, नहीं जी ये नहीं, उसमें कुछ और भी हो सकता है, फिर और कुछ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो फिर लाल वो है जो ब्लू भी नहीं है, हरा भी नहीं है, नहीं नहीं और कुछ हो सकता है। तो ये तार्किक दृष्टि से करते करते लाल वो है जो लाल है। तो इस तरह की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से अगर हम देखते जाएं तो हम इस नीति शास्त्र को कभी भी पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हम क्यों अच्छे बने। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बिना धर्म के, स्वामी जी कह रहे हैं इस बात को, कि बिना धर्म के, बिना इस उच्चतर सत्य के, इस एक्सप्लेनेशन के भी वो अच्छा बनने के लिए प्रयास करते हैं और अच्छे होते भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो मानो एक तरह के नास्तिक जैसे होते हैं, लेकिन अच्छे आदमी होते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं महान व्यक्ति वो नहीं बन पाते। महानता का अर्थ प्रसिद्धि नहीं है, महानता का अर्थ है कि जो, जिसने अपने चरित्र द्वारा, अपनी पवित्रता द्वारा और अपने कार्यों द्वारा दूसरों पर बहुत प्रभाव डाला। वो तो ऐसे लोग, स्वामी जी कहते हैं, कि सिर्फ वही होते हैं जो नीति को धर्म के साथ जोड़ के, अर्थात जिसे हम मॉरलिटी कहते हैं, उसको धर्म के साथ जोड़ के रहते हैं। असल में ना व्यवहारिक दृष्टि में देखो, बहुत से लोग जो अपने आप को व्यवहारिक मानते हैं, जो धर्म के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, उनमें से बहुत से लोग बाहर से तो अच्छे पॉपुलर हो सकते हैं, उनके गहराई में जाओ तो देखो कि उनके जीवन में उतनी पवित्रता नहीं होती। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं अंत में, इस लेक्चर के अंत में कह रहे हैं, तो अपने इस इंद्रियों से ऊपर उठना और अपने स्वार्थपूर्ण एक जो हमारा सीमित व्यक्तित्व है, इससे ऊपर उठना ही धर्म का मूल तत्व है। अब देखिए, हमने आरंभ में कहा था कि धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये भी कहा था कि धर्म में इसको नहीं समझा गया, नहीं समझते लोग, और धर्म को झगड़े हैं, विवाद हैं, पाखंड हैं, उसमें डूब जाते हैं। अब उन चीजों को अलग रख के अगर हम इसको समझें कि धर्म का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों से परे जाकर उस असीम सत्य की प्राप्ति करना, नीति के रास्ते पे चलना, जिसमें स्वार्थ का त्याग करना है, तो बोलते हैं स्वामी जी तब आप ठीक ठीक धार्मिक हो गए हैं। अब यही है ज्ञान योग की इंट्रोडक्शन। ज्ञान योग की इंट्रोडक्शन तो ऐसे ही हो रही है ना, कि हम लोग कैसे उस अंतः सत्य को पहचाने, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे चैतन्य कहते हैं, जिसे हमारा एक कभी ना मरने वाला एक हमारी जो अस्मिता है वो मानते हैं, जो अहंकार से अलग है। वो अहंकार से अलग है, ये याद रखेंगे। अहंकार जो है वो अपने किसी न किसी चीज पर आधारित होता है। और अहंकार कहाँ से पैदा होता है? योग शास्त्र में कहते हैं कि वो अविद्या से उत्पन्न होता है, जो अपने आप को सीमित करते रहता है। अच्छा, अहंकार में डर बहुत होता है। आजकल देखो, कोरोना के कारण बहुत से लोगों को डर बड़ा व्याप्त है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, वो उनको बड़ा डर बहुत सताता है। मैंने कहा डर किस चीज का भाई? कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में तुम्हें डर लगता हो? तो मृत्यु का डर ही तो सबसे बड़ा डर होता है। अच्छा बताओ, क्या मृत्यु से डरने से तुम नहीं मरोगे? मरोगे तो भी। तो जो है उसे उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हम करना चाहते हैं इस जीवन में करते जाएं, बस डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जो है, चाहे डर हो, चाहे चिंता हो, या फिर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थिंकिंग, इन सब का जो आधार है वो है अहंकार। और इसको कैसे जीता जा सकता है? कि अहंकार से परे हम जा सकते हैं तभी जब हम जीवन में निस्वार्थता लाने का प्रयास करें। हो सकता है 100% इमीडिएटली नहीं ला सकते, जितनी ला सकते हैं उतनी लाइए ना। जैसे आप ये नहीं कि सारी संपत्ति बेच के सब कुछ छोड़ के एक भिखारी बन जाइए, नहीं, जितनी संपत्ति में से थोड़ा सा 1%, 2% निकालिए, किसी की सेवा कीजिए, किसी का सहायता के लिए दान दीजिए, किसी की। तो इस तरह धीरे धीरे हम अपने मन से उन चीजों को निकाल सकते हैं। और इस धर्म का अगर इस दृष्टि से देखें तो हमारे मन में ठीक ठीक भाईचारे का भी उदय होता है, एक दूसरे से प्रेम का भी उदय, क्योंकि आप में जो सत्य है वही सत्य मेरे में है, जो आत्मा आप में है वही आत्मा मेरे में है। हाँ, जीवात्मा में भेद है, मेरे अहंकार में और आपके अहंकार में भेद है, लेकिन उसके परे जो सत्य है वो एक ही है।
अंत में मुझे स्वामी जी की एक बात याद आती है कि जैसे एक समुद्र में एक बड़ी लहर होती है, एक छोटी लहर होती है। तो बड़ी हो छोटी हो कोई भी साइज हो, लहर उसके पीछे है तो पानी ही। तो वैसे ही हम मनुष्य हैं, चाहे कोई बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, कोई धनवान हो, कोई बड़ा ही और भी किसी दृष्टि से अलग हो, या कोई छोटा हो और जो बड़ा कनिष्ठ हो, सबके पीछे जो सत्य है वो एक ही है। तो इस लेक्चर में बहुत से ऐसे आइडियाज हैं, आप और पढ़िएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, इतनी गहराई में स्वामी जी ने ये बातें कही है। और हम आप तो यही कहेंगे कि हमने आज जो शुरू किया आपने, आप इसको और एक बार पढ़ लीजिएगा तो देखेंगे आप इसको इन विचारों को व्यवहारिक जीवन में ये बहुत सी जो हमारे संशय हैं इससे दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। महाराज जी, धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? मूलतः हम धार्मिक है या आध्यात्मिक है, मतलब ये कैसे समझ सकते हैं? असल में ये विचार कि हम आजकल एक है आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, ये भी एक मूवमेंट शुरू हुई। ये बेसिकली अमेरिका से शुरू हुई। अभी इंडिया में भी बहुत लोग अपने आप को इसमें कहना चाहते हैं। तो आध्यात्मिकता अर्थात अपने स्वरूप को पहचानिए। अब स्वरूप को पहचानना क्या, मानो कोई शीशे में अपना मुंह देखना, ऐसा नहीं होता। स्वरूप को पहचानना मतलब अपने मन के और अंतःकरण को पवित्र करना। मेरे में अगर बहुत घृणा है, मेरे अंदर में बहुत ईर्ष्या है या क्रोध है, तो मैं फिर अपने आप को पहचान नहीं पाऊंगा। मैं बस दूसरों के प्रति ही जड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो घृणा है, क्रोध है, लोभ है, काम है, ये दूसरों के साथ जुड़ी हुई बात है। मैं उनसे घृणा करता हूँ, उनसे क्रोधित हूँ इत्यादि। तो अपने इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर, इनका दमन करके, अपने मन को पवित्र करके, जिसके लिए हम जप करते हैं, जिसके लिए विवेक का अभ्यास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन सब का पर्पस असल में यही होता है। हम पर्पस भूल जाते हैं तो अक्सर ये सिर्फ एक सामाजिक रीति बन जाती है, परंपरा बन जाती है बस। तो हमको वो पर्पस याद रखेंगे तो फिर हम आध्यात्मिक पथ पर पड़ेंगे। और धर्म का जो दूसरा स्वरूप है, जिसको पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो धर्म को लेके बहुत यूज करते हैं, मतलब कास्टिज्म जैसे हमारे देश में तो बहुत ज्यादा हो गया है। उनको बड़ा आश्चर्य होगा। उस दिन मैं हमारे जो एक सर्वप्रियानंद जी हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, तो हार्वर्ड में वो पढ़े थे, आपको मालूम है, रिसेंटली वो 1 साल लगभग वहां पे रहे। एक कोर्स था, उन्होंने कोर्स किया, उसका एक अलग स्टोरी है। तो बोलते कि वहीं पे जहाँ पे एक एमर्सन बिल्डिंग है जहाँ पे बैठ के पढ़ते, ठीक उसके सामने ही चर्च था, और कोई भी चर्च में जा सकता है। और कहते हमारे देश में कहीं भी किसी इस यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं बना सकते। क्या सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म लाके सब इतना यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन वहां पे कोई नहीं, वो ओपनली अपने आप को धार्मिक मानते हैं, धार्मिक कहते हैं। इवन जर्मनी में भी वो बड़े धार्मिक लोग हैं। मतलब सोशल साइड बड़ी अच्छी है, धर्म की जो सोशल साइड है वो बड़ी अच्छी है। आध्यात्मिकता अभी भी भारतीयों में ज्यादा है, लेकिन हम अक्सर इसको समझ नहीं पाते। हम यहाँ की हमारे इतिहास की जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस की चीजों में फंस जाते हैं। यानी वो एक लंबा प्रश्न है, लंबा प्रसंग है। आपने जो प्रश्न किया कि धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है, यही है, जो धर्म है उसका बाहरी स्वरूप है, आध्यात्मिकता उसका आंतरिक स्वरूप है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब धर्म जो है वो अध्ययन की वस्तु है और अध्यात्म अनुभव की वस्तु है। कह सकते हो, लेकिन धर्म में भी तो जो उसका बेसिस है वो कुछ अनुभव है ना। जी। स्वामी जी ने इसी भाषण में कहा है कि ये जो अनुभव होते हैं, अतीन्द्रिय अनुभव, इन्हीं पर आधारित होके ही तो फिर धर्म पैदा होते हैं, धर्मों की रचना होती है। जी। उनके कुछ बेसिक अनुभव हुए होंगे, उसी से होता है। महाराज जी प्रणाम। नमस्ते। जी महाराज, इसी पुस्तक में, इसी अध्याय में स्वामी जी कह रहे हैं कि नीति शास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। उसका स्वामी जी बताते हैं कि असीम की अभिव्यक्ति भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती है। तो ये थोड़ा सा
पुनः समझा दीजिए। ये बड़ा ही गहरा प्रश्न है। देखो, पहले तो एक जगह स्वामी जी कहते हैं कि हमें मनुष्य निर्माण करना है, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, मनुष्य निर्माणकारी धर्म चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने आप का नहीं, लेकिन असीम का निर्माण चाहिए। या नीति शास्त्र में कहा है कि त्याग, अपने आप का त्याग करो। तो ये थोड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। असल में विरोधाभास है नहीं, इन टर्म्स को अगर हम समझें तो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, इनका जो पारिभाषिक शब्द है इसमें, एक तो कहा कि नीति शास्त्र, नीति शास्त्र मतलब मोरालिटी, जिसमें हम एथिक्स कहते हैं। मोरालिटी तो एक सोशल चीज होती है, एथिक्स जो है, तो एथिक्स में बेसिकली जो है वो हम कह रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ को दूर करें। क्या उचित है, क्या अनुचित है एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, इसको लेके चिंतन होता है। तो स्वामी जी कहते हैं इसका जो जो मूल होता है इस एथिक्स का, वो होता है अपने स्वार्थ का त्याग करना। त्याग करना मतलब अपने स्वार्थ का त्याग करना। स्वार्थ को भी थोड़ा और गहराई से सोचो। स्वार्थ मतलब सिर्फ मतलब मेरा कोई बिजनेस स्वार्थ नहीं है या वो स्वार्थ नहीं, वहां तक तो ठीक है। अपने आप का बलिदान करना, अपने आप का बलिदान करना मतलब हम अपने इस छोटे अहंकार का त्याग करते हैं। वो कैसा त्याग है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। कि पहले तो हम, जैसे कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो पहले अगर वो घर का त्याग करता है और फिर अपनी संपत्ति का भी त्याग करता है, फिर कहते हैं कि अपनी जो लोकैषणा है, प्रसिद्ध होने की जो इच्छा है, उसका भी त्याग करता है। तो त्याग में सूक्ष्मता आती जाती है। तो जितनी सूक्ष्मता आती जाती है उतना ही वो अच्छा सन्यासी बनता जाता है। अब सभी तो सन्यासी नहीं बनते, सभी तो बन भी नहीं सकते, क्योंकि ये अलग तरह का जीवन है। लेकिन नीतिपूर्ण जीवन बिताना सभी का एक हक है, अपना एक बर्थ राइट है। तो इस नीति का आधार क्या है? अब जैसे माँ होती है किसी परिवार में, अगर वो अत्यंत ही स्वार्थी हो जाए, वैसे तो हम सोच नहीं सकते कि माँ बहुत स्वार्थी होंगी, माँ मतलब निस्वार्थ, माँ मतलब सेवा। फिर भी मान लो किसी ने सोच लिया कि माँ बड़ी स्वार्थी होती है, तो उस परिवार में फिर भावनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन झगड़े बहुत शुरू हो जाते हैं फिर। अब देखो गीता के अब आरंभ में क्या आता है? गीता जो है शुरू कहाँ से हुई कि महाभारत की लड़ाई में गीता कही गई, और वहां पे झगड़े थे। क्या झगड़े थे? मामका पांडवाश्चैव, मेरे बच्चे और आपके बच्चे, इन दोनों में क्या हुआ? तो मेरा तुम्हारा शुरू हो गया। सो मेरा तुम्हारा जब शुरू होता है तो फिर नीति सब खत्म हो जाती है। सो अपने स्वार्थ के लिए हम सोचने लग पड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सब बातें करते हैं, अपनी प्रशंसा, अपना ही एक जो निकालना होता है, क्या उल्लू उल्लू सीधा करना होता है, उसी में लगे रहते हैं। सो उस उसका त्याग करना नीति शास्त्र का आधार है, ये स्वामी जी ने कहा है। और सिर्फ मैं अपनी ही प्रसिद्धि के लिए अगर कार्य करते, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने ही के लिए काम काम करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं वो फिर वो हम नीति पे नहीं है। एक बार ना एक बड़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट इंदिरा गांधी जी ने दी थी। वो 1900 कब की बात है, 81-82 की बात है। वो दिल्ली आश्रम आई थी, तो उस समय शायद रामकृष्ण मिशन का पहला कोई यूथ कॉन्फ्रेंस वहां हुई थी। पहले कभी यूथ कॉन्फ्रेंसेस भारत रामकृष्ण मिशन में इतनी नहीं होती थी, भक्तों के लिए होता था, लेकिन युवाओं के लिए इतना। अगर आप अपना व्यक्तित्व ठीक रखना चाहते हैं तो नीति के रास्ते पे चलिए, और नीति का आधार है अपने आप को अपना सेक्रीफाइस करना जानिए, अपने ऐशो आराम को, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा अलग रख के दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो करना सोचें, वही नीति का आधार होता है। जी महाराज जी प्रणाम। तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरे लिए कौन सा योग ठीक है, या फिर इन सबको लेके चलना है मेरे को? देखो, जो जहां तक मुझे समझ आता है, हमारे जो 4 योग है वो हमारी 4 क्षमताओं पर आधारित है।
इन क्षमताओं को बताता हूँ, लेकिन हमारा मन किस ओर झुका हुआ है ये हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो 4 क्षमताएं क्या हैं? एक तो हमें विचार करने की क्षमता है, विवेक करने की क्षमता है, तो उसी से ज्ञान योग की उत्पत्ति होती है। फिर भावनाओं को एक सही दिशा देना, सिर्फ एक मानवीय भावनाओं तक नहीं रखना, उसे दिव्य स्वरूप देना, वो भक्ति योग हो जाता है। उसी तरह हमारे में कर्म करने की शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, तो उसको पूरा उसका नियमन करना कि हम कुछ कार्य तो कर सकें लेकिन उसमें आसक्त ना हो, तो उसको कर्मयोग कह देते हैं। और अपने जो हमारी जो क्षमता होती है कि मन को एकाग्र करके मन की विभिन्न अवस्थाओं को भेद कर हमारे स्वरूप तक पहुंचना, उसे हम राजयोग कहते हैं। तो अब हमें कौन सा योग करना चाहिए? स्वामी जी ने तो जनसाधारण के लिए कहा है कि चारों योग ही हमें जीवन में लाने चाहिए। अर्थात हमारी चारों जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को इस तरह जो जो उनका योग स्वरूप है उसकी ओर मोड़ते रहें। जैसे अगर हम काम करते हैं, सबको तो काम करना ही पड़ता है, कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो काम नहीं करे, और अगर किसी को जीवित रहना है तो काम तो करना ही। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत, भगवान कहते हैं गीता में। तो काम तो करना ही है। अब जब काम करना है तो क्यों ना उसे हम एक योग के रूप में करें। पैसा भी कमाएंगे लेकिन उसमें ईमानदारी रहेगी पैसा कमाने में, और साथ में उसी पैसे कमाने की जो क्रिया है, उस क्रिया में हम अपने आप को डालेंगे भी लेकिन उससे दूर भी रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम लोभी बन जाएंगे, और इतने लोभी हो जाएंगे कि हम मनुष्य का किसी प्रकार भी हिंसा हानि करके अपना पैसा कमाएंगे, तो उसको दूर रखना है। तो इस प्रकार से हमारी चारों चीजों की आवश्यकता है। आप कौन से योग को चाहते हैं? सामान्यतः हम देखते हैं भक्ति योग सभी को पसंद आता है। भक्ति और ज्ञान, ये 2 बेसिक अप्रोचेस हैं। और साथ में, लेकिन जैसे ठाकुर ने कहा है, तुम संसार के काम करो या भक्ति कहो, लेकिन अपने धोती की एक छोर में, क्योंकि उस समय लोग धोती पहनते थे, तो इसलिए स्वामी जी ने धोती का नहीं थे, आजकल वो शायद कहते थे शर्ट के कॉर्नर में बांध लो क्या, ज्ञान की बात, कि तुम्हारा जो स्वरूप क्या है, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, तुम अजर जन्म मरण से परे हो, ये कहीं बांध लो, ये बात कहीं ज्ञान की एक बात अपने बात में रख लो, और फिर चाहे वो तुम कर्म करो या भक्ति करो, कुछ भी करो उसमें ठीक है। लेकिन ये हमारी एग्जैक्ट प्रवृत्ति किस ओर ज्यादा है, ये हमें अपने अनुभव से पता चलेगा, लेकिन सारी चीजें हमारे साथ रहनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।